First bunker, Manoj Pandey threw the grenade, managed to destroy it. Second bunker, threw the grenade, destroyed that bunker, killed all the people over there. Third bunker, when he approached, there was a lot of fire. By that time, they had realized his direction of attack. There was a lot of fire from there with the machine gun, and he got a machine gun burst on his shoulder and his thigh, and he was bleeding profusely. The boys told him, "कि साहब आप छोड़ दो, हम करेंगे." He said, "No, my commanding officers told me, and I will clear the bunker." And he dragged himself, came up to a point from where he could throw the grenade, and the third bunker he threw the grenade, finished it. Now comes the fourth bunker. By that time, he had lost a lot of blood. He had become weak. His reactions and his actions had become sluggish. So they closed it again. He managed to drag himself to a distance from where he could throw the grenade. He opened the grenade, took it out, and he was throwing it into the bunker like this. Like I told you, his movement was sluggish by now, very slow. The enemy saw this Pandey just taking the fin out of the grenade, just took his aim and fired one burst of machine gun. That burst of machine gun went straight through his head like this, through the helmet, through the head like this, and took out all his brains. Blew him. And he fell down instantaneously. He was dead. But before he actually fell down, he had already released the grenade. And this grenade went into the bunker and actually destroyed the bunker. 4 bunkers he destroyed this temple. And look at his Josh. Even when he was shot, bleeding, must have been in terrible pain too. He refused to stop at that point of time. Because he had given his word to me that he would destroy it and he would kill it. Anytime. अगर कोई आदमी यह कहता है कि वह मरने से नहीं डरता है तो वह झूठ बोल रहा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के इन शब्दों को कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने चरितार्थ किया। दुश्मन की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जंग के मैदान में उनकी अंगुलियां बंदूक से नहीं हटी। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त कर दिए। 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज ने पहले ही कहा था, अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं मौत को मारूंगा। उन्होंने अपने इस कहे को करके दिखाया। कारगिल में खालुबार टॉप को जीतने के लिए उनका जोश, जज्बा और जुनून विरोधी के हर एक हथियार को बौना करने में कामयाब रहा। परिणाम स्वरूप भारत के इस बिरले सपूत को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में रुधा नाम का एक गांव है। मनोज 25 जून 1975 को यहीं के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। बचपन के कुछ साल वह अपने गांव में ही रहे। बाद में उनका परिवार रहने के लिए लखनऊ शहर आ गया तो वह भी उनके साथ आ गए। मनोज का दिमाग बचपन से ही तेज था। मसलन वह सैनिक स्कूल में भर्ती होने में सफल रहे। इसका फायदा उन्हें आगे के कैरियर में मिला। दरअसल सैनिक स्कूल में ही उन्होंने खुद को सेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। 12वीं की परीक्षा पास करते ही वह एनडीए की परीक्षा में भी सफल रहे। कहते हैं एनडीए के इंटरव्यू में जब मनोज से पूछा गया था कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं तो मनोज का जवाब था परमवीर चक्र जीतने के लिए। एनडीए में चयन के बाद मनोज प्रशिक्षण के लिए पुणे के पास खड़कवासला में मौजूद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पहुंचे, जहां कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी में तैनाती मिली, जो कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही थी। अपनी तैनाती के पहले दिन से ही मनोज ने हमले की योजना बनाना, हमला करना और घात लगाकर दुश्मन को मात देने जैसी सभी कलाओं को सीखना शुरू कर दिया। जल्द ही एक दिन उन्हें अपने सीनियर के साथ एक सर्च ऑपरेशन में जाने का मौका मिला। यह मौका था जब उनका दुश्मन से सीधा मुकाबला हुआ। वह इस परीक्षा में पास रहे। अपनी टीम के साथ उन्होंने घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया था। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी।
मगर वह खुश नहीं थे। दरअसल इस संघर्ष में उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी को खो दिया था। देखते ही देखते समय बीतता गया और मनोज अपनी यूनिट के साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गए। कारगिल की जंग से पहले उनकी बटालियन सियाचिन में मौजूद थी। 3 महीने का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। उन्हें बदली का इंतजार था। साथियों ने सामान तक बांध लिया था। तभी अचानक आदेश आया कि बटालियन को कारगिल में बैटलिक की तरफ बढ़ना है। वहां से घुसपैठ की खबर थी। मनोज तो जैसे इस मौके के इंतजार में बैठे ही थे। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और करीब 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरथांग, जूबर टॉप जैसी कई चोटियों को विरोधियों के कब्जे से आज़ाद कराया। इसके बाद वो 3 जुलाई 1999 को खालुबार चोटी पर कब्जा के इरादे से आगे बढ़े। वो कुछ दूर आगे निकले ही थे कि विरोधी को उनके आने की आहट हो गई और उन्होंने पहाड़ियों में छिपकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। ऐसे में मनोज ने बड़ी चालाकी से रात होने का इंतजार किया। अंधेरा होते ही उन्होंने अपने साथियों के साथ बात की और आपसी सहमति से 2 अलग अलग रास्तों से विरोधी की तरफ बढ़ने को कहा। उनकी रणनीति काम कर गई और विरोधी उनके जाल में फंस गए। परिणाम स्वरूप मनोज ने विरोधियों के बंकर उड़ाने शुरू कर दिए। विरोधी को कुछ समझ आता इससे पहले उन्होंने 3 बंकरों को अपना निशाना बना डाला। मनोज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके निशाने पर पाकिस्तान के बचे हुए बंकर थे। वह तेजी से चौथे बंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उनके विरोधियों की गोलियों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। साथियों ने उन्हें कवर किया और आगे न बढ़ने की सलाह दी, मगर मनोज नहीं माने। दरअसल वो खुद खालुबार टॉप पर तिरंगा फहराना चाहते थे। यही कारण था कि वो विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते गए। आगे रेंगते हुए वह चौथे बंकर के पास पहुंचने में सफल रहे और खड़े होकर ग्रेनेड से उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और अपनी मशीन गन को उनकी तरफ घुमाकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। अपने सीनियर के शहीद होने के बाद भारतीय जवानों ने विरोधियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और उनके सभी बंकरों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अंततः खालुबार पर भारतीय तिरंगा लहराया और इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने हजारों लोगों के सामने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र मनोज के पिता गोपी चंद्र पांडे को सौंपा था। कैप्टन मनोज पांडे भले ही आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें उनकी वीरता और परम शौर्य के लिए उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे।